अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल के लिए बीज के इंतखाब में किन बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, जो बीज होता है ये किसी भी फसल के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। बीज फसल की बुनियाद होती है और अगर फसल को अच्छी बुनियाद मिल जाती है तो फिर ही अच्छी पैदावार ली जा सकती है। यही सूरत हाल गंदम की फसल की है कि इस साल गंदम का रेट भी बहुत ज़बरदस्त है और अगर फसल को अच्छी बुनियाद दे देते हैं, अच्छा बीज मिल जाता है तो फिर आपकी अच्छी पैदावार भी आ जाएगी और आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो अगर आप गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं और गंदम के लिए बीज की खरीदारी कर रहे हैं या घर का बीज रखा हुआ है तो आपने बीज की सिलेक्शन में किन एहतियातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ऐसा बीज सेलेक्ट करना है जिसका साइज अच्छा हो, बीज मोटा होना चाहिए, बारीक बीज से इज्तनाब करना चाहिए। वैसे तो दोनों बीज ही अच्छा उगाव कर देंगे, लेकिन जो मोटा बीज होता है उसकी टिलरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसके पैदावारी शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं। तो जितने पैदावारी शगुफ़े होते हैं उतने ही सिट्टे होते हैं और उतनी ही अच्छी पैदावार मिल जाती है। दूसरे नंबर पे जो आपने एहतियात करनी है कि ऐसे बीज का इंतखाब करना है जिसके ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी का हमला ना हो या कोई बीमारी के आसार उसके ऊपर नज़र ना आ रहे हों। अगर आपने घर का बीज रखा है और आपकी फसल पर पिछले साल किसी भी किस्म का हमला हुआ था, तो आपको मशवरा यही होगा कि ऐसे बीज का इस्तेमाल ना करें, वरना इस साल वो हमला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके आएगा और आपकी फसल का अच्छा खासा नुकसान कर देगा। तीसरे नंबर पे जो आपने एहतियात करनी है कि ऐसे बीज को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना जिसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका शेप है, यानी कि जो उसकी शक्ल है वो बिगड़ी हुई हो। तो ऐसे बीज का इंतखाब भी आपने नहीं करना। उसके ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी की वजह से उसकी शक्ल बिगड़ सकती है या मौसमी दबाव या किसी और वजूहात की वजह से बिगड़ सकती है। तो उसमें भी अगर उगाव होता है तो उस पौधे के अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो अच्छी पैदावार दे सके। ऐसे बीज का इंतखाब करने से भी आपने इज्तनाब करना है। तीसरे नंबर पे जो आपने एहतियात करनी है कि ऐसे बीज का चुनाव करना है जिसके अंदर कोई और जो बीज हैं वो शामिल ना हो, जैसा कि जड़ी बूटियों के बीज शामिल हो जाते हैं। तो जिस बीज के अंदर खालिसपन ना हो, ऐसे बीज के इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि अगर आपने घर का बीज भी रखा है तो उसकी अच्छे से ग्रेडिंग करवा लें ताकि बीज का साइज़ भी यकसा हो और बीज के अंदर जो दूसरे किस्म के बीज होते हैं, यानी कि जो जड़ी बूटियों के बीज होते हैं, तो वो भी निकल जाएँ, ताकि ये जो जड़ी बूटियों वाले मसाइल हैं या कोई वैरायटी और मिक्स हो जाती है, ये वाले मसाइल भी हल हो जाएँ।